लीला मुझे क्षमा करने का। आज मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए जा रही हूँ। याद करो मुझे महाराज जब हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था तो आपने मंडप के नीचे हमें वचन दिया था। तुमने हमें बचपन दिया था, सुख में कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं तुमने मेरी सुन नहीं, मेरे पास भी नहीं आए और आगे सुनने से कहने लगे महाराज और मरने के जन्म रानी सुनीति कहने लगी महाराज हमें क्षमा करना, आज मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए जा रही हूँ। और रानी सुनीति झोपड़ी से निकल करके जंगल की तरफ चली। उधर से देव ऋषि नारद का आना हुआ। ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद ने देखा रात्रि इस जगन में अकेली, एकदम से देवराज नारद कहने लगे कौन हो देवी? इस जंगल में गोपी अकेली, तुम्हारे साथ में तुम्हारे पति नहीं है, और तुम इस जंगल में रात्रि में क्या करने आई हो? रानी सुनीति कहने लगी बाबा मैं महाराज उत्तानपाद की पत्नी सुनीति हूँ। नारद कहने लगे सुनीति तू जवाब दिया इस जंगल में क्या करने आई है? सुनीति कहने लगी बाबा ये मत पूछो। सुनीति रोने लगी। देव ऋषि नारद कहने लगे रानी क्या बात है, तुम रोगे नहीं हो? सुनीति कहने लगी महाराज आप सबकी घट घट की जानने वाले हो, फिर भी हमसे आप पूछ रहे हो
देवर्षि नारद कहने लगे सुनीति तुम पागल हो, तुम एक संतान के लिए तुम्हें हम मरने आए हो और आत्महत्या से बढ़कर के संसार में कोई पाप नहीं होता और तुम बहुत बड़ा पाप करने जा रही हो सुनीति। सुनीति कहने लगी बाबा इस संसार में घर में कैसे जिंदा रहूं, आप ही बताओ। एक पतिव्रता स्त्री बिना पति के इस संसार में कैसे रह सकती है? 6 महीने हो गए हैं हमारे पति हमारे पास नहीं आए। देवर्षि नारद कहने लगे रानी सुनीति जवाब दिया है आगे घर लौटी जा नारद कहने लगे रानी सुनीति जाओ ये हमारा आशीर्वाद है तुम्हारी कोख से बालक पैदा होगा लौट जाओ। जैसे ही इतना कहा देवर्षि नारद ने एकदम से सुनीति और रोने लगे। जमीन पर सर पटक दिया है रानी सुनीति कहने लगी बाबा तुमने ये क्या कर दिया, ये क्या कह दिया, अब हमें संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। बाबा नारद कहने लगे बेटी अब क्या हुआ? अरे तू संतान के बिना तू आत्महत्या करना चाहती थी, अब तो हमें तुझे वरदान दे दिया है तेरे पुत्र नहीं होगा, अब क्यों रो रही है? सुनीति कहने लगी बाबा एक पतिव्रता स्त्री और बिना पति के अगर संतान को जन्म देगी तो मुझसे बढ़कर के संसार में कोई कलंक नहीं होगी। 6 महीने हो गए हैं हमारे पिया हमारे पास नहीं आए और फिर इस समय में बालक को जन्म दूंगी ना तो संसार में